हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रयत्न एजुकेशन। अब आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णमाला चैप्टर के टॉप 30 या से 40 क्वेश्चंस पढ़ेंगे इस वीडियो में, जो कि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। आप अगर आने वाले टाइम में कोई एग्जाम देना चाहते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो इस चैप्टर से और इस वीडियो को अगर आप देख लेते पूरा है तो शायद ही कोई क्वेश्चन आपका गलत हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे आप पूछ भी सकते हैं। जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है उसमें वर्णमाला चैप्टर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बेटा, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या वर्णों के संकलन को। तो बेटा जो वर्णमाला है, वर्णमाला हम लोग वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। ठीक है, व्यवस्थित शब्द होना बहुत जरूरी है। अगर व्यवस्थित नहीं है तो वो वर्णमाला नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 52। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 52 में भी आपका कौन कौन से हैं? जैसे कि स्वर पूछा जाए, कभी स्वर भी संख्या पूछ लेते हैं, 11 होती है। व्यंजन की पूछा जाए, कितनी होती है बेटा? व्यंजन की 33 होती है। उसके बाद आपके संयुक्त व्यंजन पूछे जाते हैं, संयुक्त व्यंजन, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उसके बाद आपसे अयोगा पूछ सकते हैं, अयोग भाग कितने होते हैं? ये कितने होते हैं बेटा? 2। उसके बाद उच्छिष्ट पूछ सकते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन कितने होते हैं? 2। तो इन सभी को जोड़िए, देखिए क्या 52 हो रहे हैं। 11 + 33 + 11 33 कितना हो गया? 44 और 4 48 और 4 52। टोटल 52 वर्ण है। इसी टाइप से डिवाइड किए जाते हैं। स्वर 11, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4, अयोग भाग 2, उच्छिष्ट व्यंजन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितने स्तर होते हैं? स्तर नहीं, यहाँ पे स्वर होगा। कितने स्वर हैं? 13, 11, 12 और 5। अभी हमने पढ़ा हिंदी भाषा में टोटल 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? मात्रा है, वर्ण है, स्वर है या इनमें से कोई नहीं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या फिर ध्वनि होती है। ध्वनि का लिखित रूप ही क्या होता है? वर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या फिर वर्ण कहते हैं? ध्वनियों का लिखित रूप अभी मैंने बताया आपको क्या कहते हैं? वर्ण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? ध्वनियां 3, 5, 2, 4। इसका जो राइट आंसर बेटा 2 है। ध्वनियां कौन कौन सी हैं? एक है बेटा आपके स्वर और दूसरा कौन सी है? व्यंजन। ध्यान रखिएगा, ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। वर्णों के समुदाय को आपने पीछे क्वेश्चन पढ़ा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? ये वर्णों के समुदाय को क्या कहेंगे? अक्षर, सर्वनाम, क्रिया, वर्णमाला। किसी भी टाइप से क्वेश्चन बन के आ सकता है। आंसर एक ही होगा, क्या? वर्णमाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई व्यंजन कहलाती है, वर्ण कहलाती है, स्वर या अयोग भाग? तो सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। बी आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, वर्ण समूह कहते हैं, वर्णमाला। अच्छा, किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछाएगा, मैंने कहा था आंसर एक ही होगा। समूह को, क्रमबद्ध समूह क्या कहेंगे? वर्णमाला ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? सबसे भाषा की सार्थक शब्द लगा है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेटा शब्द। सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। ठीक है। अब जैसे कोई भी वर्ण, तो देखिए वर्णमाला जैसे का, खा, गा, घा, ड़ा, ये सब लिखा हुआ है। अब इससे कोई वर्ड नहीं, ऐसा नहीं जैसे का, च, ग, खा, ऐसा कोई वर्ड बन जाए, ऐसा नहीं। जैसे बचपन है तो ये पूरा ही वर्ड है। तो सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? इसीलिए शब्द को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वर देखिए, स्वर को उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। एक बेटा हस्त में बांटा गया है, एक दीर्घ में बांटा गया है और रूप में बांटा गया है। 3 टाइप से बांटा गया है। हस्त स्वर कौन से होते हैं? जो सब छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे, आ, ई, उ और री। ठीक है। दीर्घ स्वर बेटा कौन से होंगे आपके? दीर्घ स्वर जो बड़े बड़े सभी आ, ई, उ, जितने स्वर बच गए आपके,
बड़ा ऊ, ऐ, ऐ, आओ और आओ। और प्लुत में क्या आएगा, इससे आप बहुत तेज ओम सुनते होंगे, इसमें बोलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जिनको बोलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है उन्हें क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। हस्व स्वर जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है उन्हें बोला जाता है हस्व स्वर। धीर स्वर क्या होते हैं, हस्व की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जिनको बोलने में लगता है वो सब क्या होते हैं, धीर स्वर होते हैं। ठीक है, धीर स्वर। यहाँ पे पूछा गया हस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो कितने 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 4 हस्व स्वरों की संख्या होती है। हस्व स्वर को हम लोग मूल स्वर भी बोलते हैं। धीर स्वर को हम लोग गुरु भी बोलते हैं। गुरु के साथ साथ संधि स्वर भी बोला जाता है। ठीक है, आप लोग को तो पुल बोलते ही बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। कंठ से कौन सी ध्वनियां निकलती बेटा है, का खा यारा चाजा तो टापा टाड़ा। कंठ से निकलती बेटा का खा गा घा और डा। तो देख लीजिए आप कंठ से कौन सी ध्वनियां हैं। का खा आपका ऑप्शन में दिया गया है, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, घा भी दिया जा सकता है आपसे, डा भी दिया जा सकता है, तो ये सभी कंठ से ध्वनियां निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। गा घा जाछा डाढ़ा पापा। मूर्धन्य व्यंजन पहले देख लीजिए, मूर्धन्य व्यंजन होते कौन कौन से हैं। टा ठा डा ढा और ड़ा, ये सभी के सभी आपके मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए कौन सा दिया हुआ है, तो जो आपका सी ऑप्शन है डा ढा, देखिए डा ढा, ये दोनों के दोनों क्या आपके मूर्धन्य व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। अल्प प्राण देखिए का खा गा गा और डा, ये 5 आपके वर्ण लिखे हमने। ठीक है, जितने भी कंठ थे इसमें अल्प प्राण कौन से होंगे। अल्प प्राण पहला होता है, उसके बाद फिर महाप्राण, छोड़ के जाइए आप, अल्प प्राण महाप्राण फिर अल्प प्राण फिर महाप्राण फिर अल्प प्राण। मतलब अगर 2 की बात की जाए, ये 2, ये कैसे हैं, ये महाप्राण है, और ये 3 बचे आपके ये और का गा और ड़ा, ये कौन से हैं, अल्प प्राण है। तो आप इसमें देखिए कौन सा आपका अल्प प्राण है, तो जो का गा है बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है। तो नासिक के व्यंजन आपके होते कौन से हैं, नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं। इड़ा इया ड़ा ना मा, ये आपके 5 क्या होते हैं, नासिक व्यंजन होते हैं। तो शा इया गा जा, तो आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, नासिक व्यंजन पूछा गया था, ये 5 नासिक व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐ ये वर्ड क्या कहलाते हैं। नासिक की, मूर्धन्य, ओष्ठ और कंठ। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा कंठ तालव्य। ऐ जो बेटा है आपके ऐ और ऐ, ये दोनों के दोनों आपके कंठ तालव्य हैं। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन सा है। अयोगवा मैंने बताया, अयोगवा जो ना ही पूरी तरीके से स्वर है और ना ही पूरी तरीके से व्यंजन है, तो कौन से होते हैं बेटा, अंग और आह। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शा 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 हा कौन सा व्यंजन कहलाते हैं। प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। तो बेटा सा सा शा जो है बेटा आपके संघर्षी व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं, संघर्षी, या इन्हें हम लोग ऊष्मी व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्मी व्यंजन भी इन्हें बोला जाता है। सा शा शा हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष देखिए, अभी हमने अल्प प्राण महाप्राण पढ़ा था, ऐसे ही घोष और सघोष होता है। ठीक है, सॉरी, अघोष और सघोष होता है, का खा गा घा ड़ा। ठीक है, तो ये आपके जो शुरुआत के 2 होते हैं, ये तो बेटा अघोष होते हैं। क्या होते हैं, इन्हें अघोष बोला जाता है। ये पूरी लिस्ट होती है, जैसे का, इसके बाद चाचा आएगा ये, ठीक है, इसके बाद ता था आएगा, टा ठा आएगा, ये सब क्या होंगे, शुरुआत के जो 2 होंगे वो क्या होंगे, अघोष होंगे, और जो लास्ट के 3 होते हैं वो क्या होंगे, सघोष होते हैं। क्या होते हैं, सघोष होते हैं। यहाँ पे पूछा गया घोष, घोष सघोष कोई क्या बोलते हैं, घोष बोला जाता है। ठीक है, तो लास्ट वाला देख लीजिए, का खा होता है, तो ये तो नहीं होगा, चा छा पा फा, ये टा ठा ता था दा धा ना, कौन सा है, पा फा बाबा माँ चा छा, चा बिल्कुल सही हो जाएगा। चा आपका अघोष में आएगा, नहीं, ये भी आपका अघोष है, ये भी बेटा अघोष है, और पा फा बाबा माँ ये नहीं है, ये जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ये घोष है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ये बेटा बनता है जा प्लस यहाँ से, जा प्लस यहाँ से, जा बेटा, लेकिन यहाँ देखना आधा होता है हमेशा, ठीक है, ये हलन लगा होना जरूरी है, इसलिए इसका बी आंसर सही है। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण अभी बताया, अघोष शुरुआत के दो होते हैं, आ होगा, जा झा होगा, ठीक है, हा होगा, या फिर आपका सा होगा। तो आप देखिए आप किस में आता आपका है, आप तो आ इसमें नहीं आएगा, क्योंकि आ क्या होता है, सघोष होता है। ये छा छा जा झा, ये भी क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। हा क्या हो जाएगा, हा बेटा, ये भी आपका सघोष हो जाएगा, क्योंकि या रा ला वा हा, या रा ला वा और हा, ये सभी के सभी किसमें आते हैं, सघोष में आते हैं। जो शाह आता है, ये वाला शाह, ये शाह और ये शाह, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं बेटा, अघोष होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? का खा गा घा घा, तो इसमें कंठ से बोले जाते हैं, जो का वर्ग होता है पूरा कंठ से बोला जाता है। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन ड़ा ज्ञा डा और ना, ठीक है। तो ये बेटा ज्ञा जो है, जो कि आपका ज्ञा से मिलकर बनता है, जा प्लस यहाँ से मिलकर बनता है, यही आपका राइट आंसर है। संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, बताया था मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको। कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ठीक है, ये 4 संयुक्त व्यंजन आपके होते हैं। छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो का और शा से बनता है, का प्लस शा। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा अगर आप तक इसमें हलन नहीं लगाएंगे, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है हलन लगाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या फिर से पूछी गई है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कहीं भी छोटे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। 11 होती है स्वरों की कुल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? टा वर्ग का मतलब जो टा श्रेणी में है, ठीक है, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ठीक है, इसमें से कौन सा नहीं है? टा भी आ रहा है, ठा भी आ रहा है, ढा भी आता है, ड़ा भी आता है, ये घा जो है ये कंठ वाला है, ठीक है, ये का वर्ग का है। तो ये आंसर आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छ छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो आपने पढ़ा हो चा छा चा छा, तो मतलब आपका होता है मूर्धन्य, क्या होता है? नहीं, चा छा आपका बेटा होता है दंत है, दंत नहीं होगा, ओष्ठ नहीं होगा, तालव्य, तालव्य बिल्कुल इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? ये चा छा जा झा, ये आपके तालव्य व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन है? तालव्य, ऊष्म, अंतास्त या ओष्ठ। तो अंतास्त व्यंजन जो होते हैं, अंतास्त व्यंजन जो होते बेटा हैं, कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा, ये चारों के चारों अंतास्त व्यंजन होते हैं। निम्न में से कौन सा हर्ष स्वर नहीं है? हर्ष स्वर नहीं है, आ, री, ए, उ। तो आपका ये ए जो है ये दीर्घ स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा हर्ष स्वर है? बड़ा आ, बड़ा ई, तो बड़ा बड़ा होगा तो नहीं होगा, छोटा वाला होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हर्ष स्वर 4 होते हैं, कौन कौन से? आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे, ठीक है, ये 4 हर्ष स्वर होते हैं। कई बार संख्या भी पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वर, देखिए टोटल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। अभी मैंने बताया आपको 4 स्वर चार क्या होते हैं? हर्ष होते हैं। तो बच्चे कितने हैं? 7, 7 क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर होते हैं। तो आंसर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि स्वर की संख्या कितनी है? संधि स्वर की संख्या कितनी है? 4, 7, 3 और 2। तो जो दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर जो होते हैं, उन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संधि स्वर कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? 7 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर बड़ा आ, ए, यहाँ पे बेटा हो जाएगा मूल दीर्घ, ठीक है, जो पहले से ही दीर्घ थे। उसके बाद संयुक्त रूप से कौन से होते हैं? ठीक है, तो ये जो ए है, औ है, ए, ये संयुक्त होते हैं। जो बड़ा है ये मूल दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? देखिए मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो जो आपका बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ओ, ये 3 ही होते हैं। और ए, औ,
ये आपके होते हैं संयुक्त। ठीक है, तो और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 7 4 3 2, 7 4 3 2। तो संयुक्त स्वर बेटा आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रा के आधार पर प्लुत स्वर को क्या कहते हैं? द्विमात्रिक, एक मात्रिक, त्रिमात्रिक। तो प्लुत स्वर को बेटा त्रिमात्रिक बोला जाता है। क्वेश्चन याद कर लीजिए, ये त्रिमात्रिक स्वर है। प्लुत स्वर कौन सा है? ओम, याला ओम होगा, या याला या फिर याला। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ओम जब भी लिखेंगे आप ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी स्वर का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है। ये पश्च लिखा हूं, पश्च यहाँ पे लिख गया है, इसको काट के पश्च कर लीजिए। तो 3 आपके भाग होते हैं। ठीक है, जीवा के आधार पे। जैसे ये जीव है तो अग्र स्वर अलग, मध्य ये और पश्च वाला भाग इधर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अग्र स्वर कौन से होते हैं बताया था मैंने? ई, ए और ए। ये 4 क्या होते हैं बेटा? अग्र होते हैं। पश्च कौन से होते हैं? मध्य वाले। मध्य में सिर्फ एक ही वर्ण आता है आपका, कौन सा आता है? आ आता है। और पश्च की अगर बात की जाए बेटा, पश्च स्वर कौन सा होता है? तो आ, उ, बड़ा उ, उसका बेटा औ और डॉक्टर वाला आ। ठीक है, ये सभी के सभी पश्च स्वर होते हैं। तो आप समझ गए होंगे अग्र स्वर क्या होते हैं, मध्य स्वर क्या होते हैं और पश्च स्वर क्या होते हैं। जीवा, जीवा के आधार पर के प्रयोग के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, 3 टाइप के बांटा गया है। मुंह खुलने के आधार पर कभी पूछा जाए बेटा तो 4 टाइप से, संवृत, विव्रत, अर्धविव्रत और अर्ध संवृत। ठीक है, अगर कभी भी मुंह खुलने के आधार पर पूछा जाए। और ओंठ खुलने के आधार पर पूछा जाए तो ओंठ के आधार पर 2 टाइप के ओंठ खुलने के आधार पर, दत्तमुखी और आवृतमुखी। ये ओंठ खुलने के आधार पर स्वरों को 2 टाइप से बांटा गया है। मुंह खुलने के आधार पर 4 टाइप से बांटा गया है। और जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। और 3 भागों में ही हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर बांटा है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मूल स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। दोस्तों वीडियो आपकी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।